भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ से फिर एक बार सत्ता आते आते चली जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से खबर मिल चुकी है कि बिहार में अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की पार्टी लालू यादव की पार्टी में 2024 के चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो चुका है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लोग गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे कि बिहार में तो अब सत्ता हाथ में आ जाएगी। जैसा कि बिहार में भाजपा के कई नेता कह रहे थे कि नीतीश चाचा फिर से पलटी मारेंगे, भाजपा के खेमे में दोबारा आएंगे, लेकिन नीतीश चाचा ने, उनकी पार्टी ने, आरजेडी ने और जेडीयू ने मिलकर के सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार कर लिया है। भाजपा को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब भी पूछा जाएगा कि भाई सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो गया है, इसका मतलब है कि दोनों मिलकर के 2024 में चुनाव लड़ेंगे, और अब आपका क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए नहीं थक रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू में अब कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन जब से यह खबर आ गई है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला आरजेडी और जेडीयू के बीच में तैयार हो चुका है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक चौधरी जेडीयू के नेता ने बताया मीडिया को, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। देखना यह होगा कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने के बाद किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। हालांकि इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ। मीडिया कर्मियों ने पूछा भी प्रेस वार्ता में कि आप लोगों में किसको कितनी सीटें मिल रही है, तो बड़ी ही चालाकी के साथ अशोक चौधरी ने जवाब दिया कि यह तो कार्यकर्ताओं और सीट जीतने की क्षमता और अन्य फैक्टर का ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा कि किसको कहां से लड़ना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेडीयू छोटा भाई और आरजेडी बड़ा भाई बनकर के चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू को कम सीटें मिलेंगी, आरजेडी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसी लग रहा है। सूत्रों के हवाले से ही पता चल रहा है और सीटों का गणित देखने का भी पता चल रहा है। वैसे भी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को आरजेडी से कम सीटें मिली थीं और आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है उसको अधिक सीटें मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन दोनों में मिलकर के सरकार बनाई और जेडीयू सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारी। प्रधानमंत्री बनने का सपना मन में संजोए हुए नीतीश कुमार ने जेडीयू के साथ हाथ मिलाया, आरजेडी के साथ हाथ मिलाया और जेडीयू आरजेडी का गठबंधन तैयार हो गया। लेकिन इंडी गठबंधन, जिसके वो बहुत बड़े हिमायती थे और घूम घूम करके लोगों को जोड़ रहे थे, लेकिन जब गठबंधन का स्वरूप आया तो पता चला कि नीतीश चाचा को राहुल गांधी ने धीरे से साइड कर दिया। वहीं मायावती को भी राहुल गांधी ने सीधे धीरे से साइड कर दिया। राहुल गांधी को लोग ऐसा समझते थे कि राजनीति में कच्चे हैं, लेकिन राहुल गांधी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी साबित हुए और उन्होंने धीरे से नीतीश चाचा को किनारे कर दिया। और मायावती को किनारे करने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का दांव खेला। दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की श्रेणी में सबसे आगे चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की आगे करने के कारण राहुल गांधी ने ऐसा दांव पेच खेला कि मायावती जो मंसूबे पाल बैठी थी कि एक दलित प्रधानमंत्री बन जाएगा और दलित प्रधानमंत्री के नाम पर सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, लेकिन उन मायावती के सपनों पर राहुल गांधी की चालाकी भरी कूटनीति ने पानी फेर दिया। अब मायावती इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो राहुल गांधी अब राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। वैसे भी दक्षिण भारत में राहुल गांधी की इस यात्रा ने दक्षिण में राहुल का कद जरूर बढ़ा दिया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, उनका टीम और नेटवर्क काफी मौजूद था और उनकी यात्रा ने उसे और तगड़ा बना दिया है। तो देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको अभी वो प्रमोट कर रहे हैं, सीट ज्यादा आने पर खुद सत्ता की सीट पर बैठ सकते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्रस्तावित कर दें कि राहुल गांधी अब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 की राह बहुत कठिन दिखाई दे रही है।
वहीं जो लोग राहुल गांधी को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझ रहे थे, नीतीश चाचा और मायावती को धीरे से कोने से साइडलाइन करने के बाद उनको समझ में आ गया है कि राहुल गांधी कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे, अब राहुल गांधी भी पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं। अब देखिए आप अशोक चौधरी क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग के फार्मूला जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में हो चुका है। तो चलाइए, उधर भी ढेर लोग है अलायंस में, उधर भी पूछताछ कीजिए। एक तरफा चलाइएगा तो वो तो लगता है कि फिर एजेंडे पर आप लोग हैं। अगर उधर से भी ये सब प्रश्न करिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जाके कि भाई आप लोगों का कब हो रहा है, देर नहीं हो रहा है, तो वो लोग कुछ बोलेगा। हम ही लोग से पूछते हैं, लेकिन देरी की बात तो जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। हाँ, हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है। काम खराब होगा तो ना नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए। लालू जी का माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें, हम लोगों के जो सीटें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं उस फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमजोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है। इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश को लेकर जो एनडीए वापसी में खुलकर तैयार, इस पर चर्चा हो रही है कि से जो है एनडीए में जाएंगे। ये हमको नहीं जानकारी अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करें। हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसीलिए आप नया कि कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। हम लोगों का कहाँ कोई प्रस्ताव गया है? इंडिया का जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं तीनों दिल्ली में मिलते हैं, क्या लग रहा है हम लोग का सब कुछ चल रहा है? अभी तो हमको क्या मतलब है उस घर से? हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हम उसमें क्या ताक झाक करने? आप जाते हैं अपने पड़ोसी के घर में ताक झाक करने, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम ताक झाक करने जाए? हम अपना घर में बैठे हैं, हम अपने घर को सुदृढ़ करेंगे। हम दूसरे घर में क्या तरकारी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? अब ना हम लोग को, हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार है, जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में धार्मिक अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके भी जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है? भाई वीरेंद्र बोलते हैं कि लालू जी के कृपा से ही मुख्यमंत्री बने। भाई वीरेंद्र जो है उन्होंने कहा कि लालू जी के कृपा से सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक हैं। जो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है।